बात यह है कि साहब अमीर आदमी कैसे बनना होता है, और या फिर ये जो अमीर लोग होते हैं ये करते क्या हैं, है ना। दो बातें, क्योंकि या तो हम उस फेज में हैं जहां पर रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ख्वाब देखते हैं एक उस दिन का जिस दिन इनका संकट ना रहे, यानी कि सुबह उठे तो ये चिंता ना रहे कि आज अगर जॉब पर नहीं गए तो शाम को भोजन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जब आप रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं तो फिर यह होता है कि बस यार अब मैंने अपनी नौकरी के साथ कमाना सीख लिया है, कभी अगर मैं नौकरी पर ना जाऊं तो भी पैसा आता रहे, ऐसा मैं क्या काम कर सकता हूं। यह हर दिमाग में व्यक्ति के चलता रहता है। शुरुआती दिनों में जीवन के अंदर जब नौकरी पाने की हम सोच रहे होते हैं, जॉब के अंदर एंट्री कर रहे होते हैं, तब प्राथमिकताएं केवल इतनी होती हैं कि भाई अभी का बस खर्चा चल जाए। लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ने लगते हैं, अगले 2-4 साल की सोचने लगते हैं, फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ने लगते हैं, तब सोचते हैं कि यार रिटायरमेंट तक भी जिंदगी साथ सही कटती रहे, जब मैं जॉब छोड़ दूं तब भी कटती रहे। यही प्लानिंग है, शायद सरकारी नौकरियां इसी तरह से चलती हैं। आप जब रिटायर्ड होते हैं तो पेंशन मिलती है, साथ में आपको एक बना बनाया पूरा पूंजी सरकार के द्वारा आपको सौंपी जाती है ताकि आपकी जिंदगी आगे सही से चलती रहे। ये तो नौकरियों के बारे में बातें हुई। लेकिन साहब हर किसी के दिमाग में एक सपना जरूर आता है कि यार ये जो लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूमते हैं, 1-8 करोड़ की गाड़ियां लिए घूम रहे हैं, बड़े बंगलों में रहते हैं, और तो और ये लोग नौकरी भी नहीं करते हैं, है ना। आप इनको देखेंगे, अगर इनका लाइफ स्टाइल देखेंगे, आपके शहर के जिस भी शहर में आप रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, उसके अगर आप टॉप 50 पैसे वाले लोग उठा लेंगे तो आप पाएंगे क्या ना कि वो लोग नौकरी नहीं करते हैं भाई। फिर आप कहेंगे फिर तो आप बिजनेसमैन बनने की कह रहे हो सर। बिजनेस में भी वो किस तरह का बिजनेस करते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। बिजनेस हो सकता है किराने वाला भी करता हो जो शायद साल भर ना बैठे, उसके बाद उसकी दुकान पर चलना बंद हो जाए। अगर वो दुकान पर ना बैठे, आप नोटिस करिएगा, आप अगर पाएंगे, और हर शहर में 50 मतलब करोड़पति आपको टॉप में मिल जाएंगे, चाहे कितना भी गरीब राज्य, कितना भी गरीब शहर क्यों ना हो, आपको टॉप 50 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो नौकरी नहीं करते हैं, है ना। तो नौकरी नहीं करते हैं फिर भी अमीर हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है वो आज आपको इस सेशन से समझ में आने वाली है। क्योंकि इस सेशन में मैं आपके साथ वो लाइफ स्किल्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो अमीर आदमी करते हैं, या फिर आपको अगर अमीर बनना है तो करनी चाहिए। मैं 6 मुद्दे आज के सेशन में डिस्कस करूंगा, 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स डिस्कस करूंगा, और मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कि मैंने ये लेसन्स कहां से लिए हैं। असल में पहले ही बता देता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा। साथियों, आजकल इन दिनों मैं कुछ किताबें पढ़ रहा हूं, कुछ किताबों के दौरान मेरे पास कुछ जानकारी निकल कर आई, मुझे लगा कि मैं आपसे साझा कर लूं। उनमें से एक काफी फेमस किताब है, रिच डैड पुअर डैड के नाम से। उसकी बातें भी इसमें मैंने भरपूर यूज की हैं। फिलहाल के लिए आप इसकी समरी सुन लीजिए, बाकी मैं आपको किताब पढ़ने का तरीका एंड में बताऊंगा। फिलहाल सुनिए साथियों, यहां पर रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। अमीर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता है, उसका पैसा उसके लिए काम करता है। सीखेंगे हम। नंबर दूसरा, कीपिंग मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग इट। बहुत से लोगों को यह समझना जरूरी होगा कि मनी को अपने पास रखना जरूरी होता है रादर देन इट कि आपने सब इन्वेस्ट कर दिया और घर आकर बैठ गए। ये सारी बातें छोटी छोटी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, कुछ इस प्रकार के मैं 6 पॉइंट आपसे विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए ज्यादा देरी क्यों करते हैं, शुरू करते हैं कि अमीर आदमी अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते होंगे। भाई जैसे आपके मन में कई बार आता होगा, भाई अपनी नजर में जो यूनिवर्सल अमीर है, या तो हमारे देश में अंबानी अडानी है, या दुनिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वारेन बफेट, बिल गेट्स, या फिर एलन मस्क जैसे लोग हैं। दिमाग में ये सवाल तो जरूर आता होगा ना कि इनके बच्चों को क्या सिखाया जाता होगा, क्योंकि ये भी हमारी तरह पढ़ते होंगे, हमारी तरह ही स्कूलों में जाते होंगे। करते क्या है, इनके पेरेंट्स इनको ऐसा क्या सिखाते हैं, ये बिजनेस को आगे लेके चले जाते हैं। जैसे आपने अंबानियों के बेटों को देखा होगा, धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे कितना बिजनेस आगे ले गए, फिर जो बड़े बेटे हैं उनके जो बच्चे हैं वो जियो और इन सब चीजों को आगे लेकर चले गए। तो ये अपने आप में स्टोरी है ना, लर्निंग प्रोसेस है कि करते क्या है। चलिए किताबों के माध्यम से जो जानकारी मुझे प्राप्त है मैं वो आपको बताता हूं, और ये काफी सही मुझे लगी। आप सुनिए ध्यान से। नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। इसका मतलब क्या है? जो पैसे वाला आदमी होता है ना, वो ये जानता है कि वेल्थ कम्स नॉट फ्रॉम वर्क। आप कहेंगे सर आप अगर काम नहीं करोगे तो पैसा कैसे आएगा? ये शुरुआती सवाल तो सही है, बट फ्रॉम लेवरेजेज, ये शब्द का अर्थ समझिए। यानी कि एक प्रकार से ये समझिए कि वो इस प्रकार की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो भविष्य में पैसा कमाकर दें। उदाहरण के लिए, अगर मैं आज आपके साथ बातें कर रहा हूं, मैं अपना ही उदाहरण ले लेता हूं, तो अब तक की मेरी जो पढ़ाई रही या फिर अभी तक जो मैं काम आपके साथ साझा करता हूं, वो भविष्य को ध्यान में रख करके हैं। भविष्य को ध्यान में रख करके मतलब कि एक दिन ये वैल्यू मेकिंग होगी, वैल्यू एडिशन होगा। हर आदमी को उसको उठाकर देख लीजिए, कितने ही बड़े फिल्म स्टार को देख लीजिए, क्रिकेटर को देख लीजिए, वो पैरेलली या तो कोई अपना काम शुरू कर चुके होते हैं, यानी एक प्रकार से वो अपने धन का किसी और ऐसे स्थान पर निवेश कर चुके होते हैं जो उनके स्थान पर कमाना शुरू कर देता है। जैसे सबसे आसान होता है शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, दूसरा प्रॉपर्टी के अंदर जैसे रेंटल प्रॉपर्टी डेवलप करने में, तीसरा गोल्ड वगैरह परचेज करने के अंदर, चौथा कोई छोटी मोटी कंपनी डालकर किसी के माध्यम से उस काम को करवाने में। तो ये सब तरीके होते हैं, यानी कि रिच पीपल जो हैं वो खुद काम करने के स्थान पर लोगों से काम करवाना जानते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं और आपको यह लगता है कि मैं सारे काम खुद कर लूंगा, क्योंकि आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मेरा अकाउंटेंट जो है, जो वो काम करता है वो तो मैं भी कर लूंगा,
आपके मन में इस प्रकार के सवाल बहुत बार आएंगे। जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मेरी टीम जब कंटेंट क्रिएट कर रही होती है या फिर एडिटिंग वगैरह कर रही होती है, समटाइम्स उस समय ऐसा लगता है कि यार ये जो काम किया है इन्होंने ये बहुत बकवास है, इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूं। लेकिन उसी समय ये सवाल आता है कि आपका 1 घंटा बहुत ज्यादा कीमती है रादर देन उनके 1 घंटे के। मतलब एक चीज आपको यह हमेशा फील करनी होगी कि आपका समय कितना कीमती है। जो अमीर आदमी है वो इस सोच के साथ काम करता है कि उसको अकाउंटेंट वाला काम आता है, उसको जो सेल परचेज लिखने का काम है वो आता है, वो छोटी मोटी पैकिंग करना भी जानता है, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करता। वो सबसे ज्यादा चीजों को मैनेज करता है, ठीक है ना। उसको ये पता है कि समय कीमती है काम से ज्यादा, है ना। चलिए दूसरी बात, खैर इसको आप गहराई से अपने अनुभवों से भी सीख पाएंगे। मैं केवल समरी में आपको बातें बताता जा रहा हूं। डिटेल में जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं उस किताब का भी प्रॉपर एनालिसिस लंबे सेशंस के रूप में लेके आ जाऊंगा, या फिर उसका एक समाधान भी आपको एंड में बता दूंगा। नंबर दूसरा है कीपिंग मनी इन योर इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग इट। अब ये क्या मतलब होता है कीपिंग मनी? सम रिच पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द एंड ऑफ देयर पुअर इन लाइफ। मतलब कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ, उदाहरण के लिए आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स को ऐसा देखा होगा, बहुत सारे फिल्म स्टार्स को ऐसा देखा होगा, जिनका जब लाइफ स्टाइल चल रहा था ना तब गोल्डन लाइफ स्टाइल था। मतलब एक प्रकार से ऐसे समझो जैसे अभी ना अपने क्या नाम है इनका, नीरज चोपड़ा जी जो हैं, जिन्होंने अभी मतलब ओलंपिक में खूब धूम मचाई, उनको पैसे की बरसात हो गई, खूब सारा धन मिल गया, गाड़ी मिल गई, लोगों की शोहरत मिल गई, एडवर्टाइज मिल गए, सब हो गया। लेकिन आप देखें कि कुछ समय बाद में पता चले कि नीरज चोपड़ा जी जो हैं, उनका आज का जो लेवल है, भाई ऑब्वियसली बात है स्पोर्ट्स में वो लेवल बाद में नहीं रहेगा क्योंकि शरीर की क्षमताएं उस समय थोड़ी घट जाती हैं। लेकिन अगर वो बाद में भी पैसे के मामले में आज से गई गलत स्थिति में पहुंच गए, तो इसका मतलब था कि जिस समय वो जीवन जी रहे थे उस समय उन्होंने अपनी लाइफ के साथ जस्टिस नहीं किया। यानी हर आदमी का अपना एक गोल्डन टाइम होता है। फॉर एन एग्जांपल आप शाहरुख खान को देखें। शाहरुख खान जिस समय आप छोटे रहे होंगे, यानी हम जब आपकी एज में थे, 18 की एज में थे, 20s में थे, उस समय शाहरुख खान दुनिया को प्यार करना सिखा रहे थे। हिंदी सिनेमा में एक अलग ही प्रकार की लहर चल रही थी, शाहरुख खान वेव थी, यानी उनका जमाना चलता था। उस समय पर उन्होंने खूब फिल्में करी, खूब पैसा कमाया। आज के टाइम पर आप उनकी फिल्मों को नहीं देखते हैं, बहुत रिलेटिवली बहुत कम आती हैं तो सक्सेसफुल नहीं होती हैं, लेकिन स्ट्रेचर अभी भी वही बरकरार है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ही उन्होंने उस धन का सदुपयोग कर लिया था। किस समय का? जब फिल्मों से धन मिल रहा था, उसी समय प्रोडक्शन हाउस में, उसी समय उस धन को निकाल करके उन्होंने क्रिकेट टीम परचेज करने में लगा दिया, जहां पर उन्हें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई और उनके जगह पर परफॉर्म कर रहा है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हम शाहरुख खान थोड़ी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन के शाहरुख खान हैं। जिस दिन आपको यह पता चल जाएगा ना, आप अपने जीवन के अमिताभ बच्चन हैं, आप अपने जीवन के बिल गेट्स हैं, आप अपने जीवन के खुद हीरो हैं, जिस दिन आपको यह बात पता चल जाएगी, उस दिन आप सोचने में थोड़ा बड़ा करने लग जाएंगे। आप चीजों को डाइवर्ट करना सीख जाएंगे कि आज मेरे पास जो है इसको मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दूं कि जब मैं मेरा यह समय ना रहे उस समय इस समय का उपयोग कर पाऊंगा। यह दिमाग में हमेशा रखिएगा, ठीक है। नंबर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है